वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 627 यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, उसमें भी वर्ड ज्योग्राफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अफ्रीका और यूरेशियाई जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनके लिए कुछ कारण दिए हैं नीचे। बताना कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। दोनों होंगे तो सी होगा, कोई एक होगा तो इनमें से आंसर दिया जाएगा, कोई भी कारण नहीं होगा तो आंसर डी होगा। बताइए। पहला कारण है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, यानी हाई प्रेशर सेल में। ठीक है, और यह उच्च महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। क्या अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र जो हैं वो उच्च महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ते हैं? कतई नहीं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। पहला वाला सही है, केवल ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता से, ठीक है, आर्द्रता की पहुंच से दूरी, ठीक है, महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर इनकी अवस्थिति और ठंडी धाराओं का प्रभाव। ठीक है, यह क्षेत्र उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। फिर से सुन लीजिए। उपोष्ण और उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना इनका, ठीक है, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता से दूर हैं ये, ठीक है, महाद्वीप और बड़े स्थल के पश्चिमी किनारों पर अवस्थित हैं ये, और ठंडी धाराओं का प्रभाव है यहाँ। ठीक है, यह क्षेत्र उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में जो है वो नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, बेल्ट, ये तो घास के मैदान है। प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में, बहुत पूछते हैं इसको, करेक्ट है। पंपास है अर्जेंटीना में, तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका सही हो गया। स्टेपीज है यूरोप, एशिया, यूरोपीय, यूरेशिया, चलो सही है। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में तो डाउन्स है ना, डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में, गलत है डी। तो बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित घास के मैदान है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ये घास के मैदान पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा कर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश नहीं है, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश डी अफ्रीका का। तो पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों के शिकार के कारण, ठीक है, क्या लिखा है, पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के कारण मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्लियर। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का लैंडलॉक्ड कंट्री है? देखिए अफ्रीका में बहुत सारे देश जो हैं लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री या स्थलाकृत देश या स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है, जिसकी सीमा, कोई भी तटीय सीमा उसकी सागर या महासागर से नहीं लगती है। तो यहाँ जो चार्ट है ना वो लैंडलॉक्ड है, बी। तो चार्ट एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का। तो ये देखिए अफ्रीका का मैप। अब ये जो पूरा एरिया है ना ये सब लैंडलॉक्ड तो हो नहीं सकते। ये अल्जीरिया भी लगा ऊपर मेडिटेरियन से, लीबिया लगा है, इजिप्ट लगा है, इरिट्रिया लगा है, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, ठीक है। ये जो बीच में फंसे हुए हैं जैसे कि चार्ड लैंडलॉक्ड है, ठीक है, नाइजर लैंडलॉक्ड है, माली लैंडलॉक्ड है, जाम्बिया लैंडलॉक्ड है, ठीक है, वो देखिए नीचे फंसा बड़ा बीच में, जिम्बाब्वे लैंडलॉक्ड है, बोत्सवाना लैंडलॉक्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं, अंतर महाद्वीपीय हैं? अंतर महाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं इसमें? जो देश एक से अधिक महाद्वीपों तक विस्तृत है उसका एरिया, लाओस का तो नहीं है, जॉर्जिया है और टर्की है, 2-3 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। तो देखिए एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। विकल्प में दिए गए जॉर्जिया और टर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं, यानी लैंड लॉक्ड हैं? अर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया। तो बोत्सवाना तो था लैंड लॉक्ड, अभी दिखाया था। अब जिसमें बोत्सवाना नहीं है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो बोत्सवाना यानी तीसरा, इसमें इसमें ये हट जाए, इन दोनों में से एक आंसर है पक्का फिर। ठीक है, तो अर्मेनिया भी है लैंडलॉक, बोत्सवाना है, इथोपिया है, मोंटेनेग्रो नहीं है। क्योंकि आपको याद हो ट्रिक के द्वारा बताया गया था, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, तीन मोमोमो। ठीक है, तीन मोमोमो जो हैं वो मेडिटेरियन से लगे हैं, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, अब दूसरे वाले को एलिमिनेट करो, ये गया, ये गया, ये गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। आपने ट्रिक बनाकर भी याद कर रखा है ना कि कौन कौन से देश जो है किसी सागर या महासागर से लगे हैं। ठीक है, जैसे रेड सी से मिलाने वाले याद कर लो, और ब्लैक सी से सटने वाले याद कर लो, मेडिटेरियन से याद कर लो, विक्टोरिया लेक से याद कर लो, एरल सी से याद कर लो, कैस्पियन से याद कर लो। ठीक है, बाल्टिक सी से याद कर लो, इंडियन ओशियन से जो लगे हैं वो याद कर लीजिए, तब भी एलिमिनेट हो जाते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, लैंडलॉक ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वैसे भी गिने चुने लैंडलॉक्ड हैं। चलिए, तो दिए गए देशों में अर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। बात करें अर्मेनिया की तो जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना अफ्रीका का, नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। और इथोपिया इरिट्रिया से घिरा है, जिबूती से, सोमालिया से, केनिया से, दक्षिणी सूडान और सूडान से घिरा है। ठीक है, अफ्रीका के ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से? जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। तो जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी हरारे है और उसका पहले नाम क्या था? सेलिसबरी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किन दो देशों के बीच? रियो ग्रांडे नदी ये है देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ऊपर है ये कनाडा, नीचे है बीच में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सबसे नीचे है मैक्सिको। तो यहाँ बहती है, यहाँ सीमा पे बहती है, तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बी हो जाएगा इसका आंसर। तो रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। इसे 1845 में चिन्हित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली लेक है विक्टोरिया लेक, अफ्रीका की। तो विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है इसको। विक्टोरिया झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? पोलैंड और जर्मनी नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है, भारत तिब्बत नहीं है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को डी। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती, याद रखिएगा। और भारत की रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन, इंडिया, चाइना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सम्मिलित नहीं है। एक तरफ है राजधानी, दूसरी तरफ है नगर या देश। तो डेनमार्क की कोपेनहेगन करेक्ट है, फ्रांस की पेरिस करेक्ट है, नॉर्वे ओस्लो करेक्ट है, इटली की तो रोम होगी ना। ठीक है, गलत है ये दूसरा वाला। तो जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। देखिए, राजधानी से रिलेटेड प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, एक आधा पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है, सिडनी राजधानी नहीं है, सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो देखिए, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, कैनबरा बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। हेलसिंकी की राजधानी है, हेलसिंकी डेनमार्क की तो कोपेनहेगन हो गई, एलिमिनेट कर दीजिए।
नॉर्वे ओस्लो हो गई, और स्वीडन की स्टॉकहोम। तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, और स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? ये 2 3 4 प्रश्न हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि कभी पूछ लिया कि दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट बता दीजिए, कभी इसकी विधायी राजधानी बता दीजिए, कभी इसकी न्यायिक राजधानी बता दीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट स्थित है वो है केप टाउन में। तो दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो केप टाउन में स्थित है, और केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहते हैं। प्रिटोरिया में सीट ऑफ गवर्नमेंट स्थित है। देखिए, प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है दक्षिण अफ्रीका की? प्रिटोरिया। बहुत पूछते हैं इसको। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी किसको कहते हैं? ब्लोएम 14 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? बताइए, किसकी ऊंचाई सर्वाधिक है इनमें? थिम्पू हो गया भूटान, लासा हो गया तिब्बत चीन, और काठमांडू हो गया नेपाल का, और नैनीताल हो गया उत्तराखंड भारत का। बताइए, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन स्थित हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर है तिब्बत का लासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, लासा तिब्बत जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है। यह 3656 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इसके अतिरिक्त हम देखें भूटान के थिम्पू को, तो 2334 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ठीक है। और नेपाल का काठमांडू 1400 मीटर की ऊंचाई पर, और उत्तराखंड का नैनीताल है 2084 मीटर की ऊंचाई पर। अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं इनकी ऊंचाई के, ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा लासा, उसके नीचे आएगा थिम्पू, ठीक है, और उसके नीचे आएगा नैनीताल, और सबसे कम ऊंचाई पर है नेपाल का काठमांडू। चलिए, तो 15 प्रश्न थे ये। इस तरह के प्रश्नों को भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, पीसीएस के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।